ना धीरता ना रे आप नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए। बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी और किशोरी मैं जानती हूँ, मंदिर गए हैं। कल मैंने लक्ष्मी को अर्जुन के साथ बात करते हुए सुना। विनोद जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कल मेरे पति ने आपके साथ जो बर्ताव किया वो सही नहीं था। हमारे बच्चों की शादी के लिए उन्होंने जो शर्त रखी वो गलत है, नाजायज है। मैं जानती हूँ, लेकिन आज मैं मिस्टर राजवर्धन अग्निहोत्री की पत्नी की हैसियत से नहीं, बल्कि अर्जुन की माँ की हैसियत से खड़ी हूँ आपके सामने। मेरे अर्जुन की खुशी और आपकी बेटी का सपना दोनों इस शादी से जुड़े हैं। विनोद जी, प्लीज मेहरबानी करके मेरे पति की शर्त मान लीजिए, वरना ये शादी नहीं हो सकती। जानती हूँ, रिश्ते शर्तों पर नहीं जोड़े जा सकते। हमें आपको ऐसे ही स्वीकारना चाहिए जैसे आप हैं। आपको भी वही मान मिलना चाहिए जिसकी उम्मीद हम आपसे रखते हैं। लेकिन विनोद जी, सिर्फ एक बार के लिए ये ऊंच नीच, मान अपमान की बातें भुला दीजिए और अपने बच्चों के जीवन के बारे में सोचिए। यकीन मानिए, हमें आपकी हैसियत से कोई तकलीफ नहीं है। ये तो सिर्फ शादी में आने वाले मेहमानों की बात है। सिर्फ एक दिन के लिए सारी दुनिया से अपनी असलियत छुपाकर आप अपनी बेटी को उम्र भर की खुशियां नहीं देना चाहेंगे? रेणुका जी, बात सिर्फ आपकी हैसियत के मुताबिक शादी करने की नहीं है, बात मेरे स्वाभिमान की है। हम अमीर ना सही, आपके रुतबे के हिसाब से शादी करने की हमारी औकात भी नहीं है। जो भी हो, लक्ष्मी हमारी बेटी है। आप तो जानते हैं, शास्त्रों में कन्यादान बेटी के पिता का फर्ज है, उसका अधिकार है। मैं सरस्वती की तरह लक्ष्मी का भी कन्यादान अपने बलबूते पर करना चाहता हूं। आप ही सोचिए, अगर स्वाति बेटी के ससुराल वालों ने ऐसी शर्त रखी होती तो आप पर क्या बीतती। अगर उन्होंने कहा होता कि शादी हमारे मुताबिक होगी, उनके बारातियों से आप अपनी हैसियत छुपा कर रखेंगे। मैंने जिंदगी में कभी किसी से उधार नहीं लिया। जब कभी जेब में 5 रुपए भी होते थे तो मैं स्टेशन से घर तक पैदल जाता था। ऐश और आराम के लिए मैंने कभी फरेब नहीं किया। जो था जैसा था, संतुष्ट रहा। और आज आप उधार की झूठी जिंदगी जीने के लिए मुझे कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? रेणुका जी, जिस दिन लक्ष्मी का जन्म हुआ था उसी दिन मुझे बोनस मिला था। जब वो 9 साल की हुई तब मुझे मेरा पहला प्रमोशन मिला। अभी 2 साल पहले उसके जन्मदिन पर उन्होंने मुझे सीनियर टीटी बनाया। और आज उसकी शादी के दिन वो लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे ये छुपाना होगा कि मैं टीटी हूं। रेणुका जी, मेरी बेटी ने आपके सफेद बंगले का सपना जरूर देखा होगा।
लेकिन उस सपने में भी उसका बाप टीटी होगा। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरी बेटी को इस बात का गर्व है कि उसका बाप टीटी है। जानती हूं विनोद जी, आपका कहा हर लफ्ज सही है, लेकिन बच्चों की खातिर कुर्बानियां तो हमें ही देनी होती है ना। उन्हें जन्म दिया है तो माता पिता का हर फर्ज भी तो हमें ही निभाना होगा। और कुछ नहीं तो दहेज समझकर मुझे मेरे बेटे की खुशियां दे दीजिए विनोद जी। बहुत प्यार करता है अर्जुन लक्ष्मी से, वो जी नहीं पाएगा। प्लीज विनोद जी, मेरे बेटे से उसकी सांसें मत छीनिए। एक माँ भीख मांगती है आपसे, लक्ष्मी को मेरी झोली में डाल दीजिए प्लीज विनोद जी। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। अब फैसला आपके हाथ में। चलती हूं। नमस्ते। मैं नहीं चाहता कि हमारे लोगों को पता चले कि राजवर्धन अग्निहोत्री का समधी महज एक रेलवे का टीटी है। ये शादी होगी तो मेरे कहे के मुताबिक, वरना शायद होगी भी नहीं। सरस्वती की मां, मैंने जिंदगी में कभी किसी से रिश्वत नहीं ली। खुद से भी ज्यादा अहमियत मैंने आत्मसम्मान को दी है। पैसों की कमी के कारण मैं तुम्हारा इलाज नहीं करा पाया। किशोरी के हाथ पीले नहीं हुए। इतने छोटे से मकान में मैंने पूरी उम्र बिता दी। पर आज लक्ष्मी की जीवन की खुशियों के बदले दहेज में उसके ससुराल वालों ने मेरे जीवन की जमा पूंजी, मेरा स्वाभिमान ही मांग लिया। अपनी बेटी की खुशी के लिए मेरा आत्मसम्मान दहेज में देना होगा। Are we here? जी, मैंने आपको फोन इसलिए किया है कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। आखिर फैसला मेरे ही हक में हुआ।
ये लीजिए प्रसाद खाइए। अर्जुन के घर से कोई आया था क्या? नहीं, क्या मतलब? वो बच्चे नीचे खेल रहे थे ना, तो मुझे देखकर कहते एक बड़ी सी गाड़ी आई थी। अब आजकल सनातन नगर में बड़ी गाड़ी तो मेरे ससुराल से ही आती है ना। मुझे लगा अर्जुन के घर से कोई आया होगा। मैंने कोई नहीं आया था बेटा। वो बच्चों ने कोई बड़ी गाड़ी गुजरते हुए देख ली होगी। बेटा, तेरे लिए एक खुशखबरी है। क्या बाबूजी? तेरी शादी मुंबई के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में होने जा रही है। क्या बाबूजी? मुंबई के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में? लेकिन बाबूजी। लेकिन क्या? कल हम इसी के बारे में तो बातें कर रहे थे। हमारे समधे जी इस बात को लेकर कितने परेशान थे कि शादी में इतने सारे मेहमान आएंगे, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, और कुछ लोग तो विदेश से भी आएंगे, और इतने बड़े बड़े लोगों को हम सनातन नगर में तो नहीं ठहरा सकते। क्यों किशोरी? नहीं, सारे शादी में लोग आएंगे कि मेला हो जाएगा, और साथ में हमारे मेहमान भी तो होंगे ना। तो अग्निहोत्री जी से बात करते करते मुझे सूझा कि कोई ऐसी जगह क्यों नहीं ढूंढ ले जहां सारे बाराती भी रह सकते हैं और शादी का हिस्सा भी बन सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं किशोरी कि शादी में आए हुए मेहमानों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे हमारी लक्ष्मी की विदाई सनातन नगर से हो या किसी 5 स्टार होटल से हो। तो फिर अग्निहोत्री जी ने यह सुझाव दिया कि शादी हम मुंबई के किसी 5 स्टार होटल में क्यों ना कर लें। मेहमानों को रहने के लिए सुविधा भी मिल जाएगी और शादी का हिस्सा भी बन जाएंगे। तो ये सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने झट से हाँ कर दी। ये स्वाभिमान, आत्मसम्मान, ये सारी बातें मिडिल क्लास लोगों की जबान से अच्छी तो लगती हैं, लेकिन पैसों की चकाचौंध के सामने टिक नहीं पाती। जीत आखिर मेरी हुई ना। जहां से मैं देख रही हूं वहां से जीत आपकी नहीं हुई है। जीत तो विनोद जी के बड़प्पन की हुई है। अपनी बेटी की खुशियों के लिए उन्होंने अपने स्वाभिमान को तोड़ा है, आपकी शान, आपका गुरूर बनाए रखने के लिए। रेणुका, मैं शादी की तैयारियां शुरू करने जा रही हूं। ना धीरता